हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सपना मुझे आया था सैटरडे की मॉर्निंग में। मतलब सैटरडे को 3 या 4 बजे के बीच में सुबह। तो मुझे मैं सेम टाइम चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ अपना ये ड्रीम शेयर करूं, पर मुझे 2 दिन टाइम नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं ये ड्रीम आप लोग के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ये डिफरेंट है। ये ड्रीम इतना इतना रियल था कि ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए कोई मैसेज था। और ये मेरे लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी ये एक मैसेज था। क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो यूनिवर्स का ये एक मैसेज हो सकता है। तो मुझे ऐसा बोला गया कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं। तो हमें अपने अपने वे में, जैसे हमारी आत्मा को लगे, इस ड्रीम से आप लोगों को वो मैसेज ले लेना है और अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सपने देखे हैं और मोस्टली मैं नहीं ही देखती हूँ, सपने में नहीं देखती हूँ। लेकिन जब दिखाया जाता है वो यूनिवर्सल होता है, वो यूनिवर्स की तरफ से होता है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। तो लेकिन मैं ये अपने ड्रीम्स में शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे बोला जा रहा हो कि इसे आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, जब भी मैं ये ड्रीम देखती हूँ तो वो मुझे कुछ मैसेज के साथ मिलते हैं। तो ये वाला जो ड्रीम भी था कुछ ऐसा ही था और बहुत ही रियल होता है। मेरा सपना मैं जब देखती हूँ तो ऐसा ऐसा होता है जैसे मैं इस रियल लाइफ में जैसे हूँ। जो मैं जहाँ खड़ी हूँ, जो मेरे शरीर पे मेरे कपड़े हैं, जो मैं मेरा एट प्रेजेंट अपीयरेंस है, वही उस सपने में हो रहा होता है, दिख रहा होता है मुझे। इस तरीके से होता है, इसलिए वो इतना रियल होता है कि मुझे मेरे माइंड में एकदम छप जाता है कि वो मैं कभी भूल नहीं सकती। तो दोस्तों, ये सपने के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों, ये था कि पिछले यहाँ जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से रुक रुक कर दिन भर में, मतलब बारिश ही बारिश चल रही थी। ठीक है। तो ये सैटरडे के दिन भी, यानी फ्राइडे के दिन भी बारिश हुई और ये कंटिन्यू था। मतलब बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी, थोड़ी देर रुक जा रही थी लेकिन फिर शुरू, ऐसे बारिश थी। तो रात भर फ्राइडे की रात भर बारिश हुई। जब मैं सोने जा रही थी तो भी मैं बारिश देख के सोई थी कि बारिश हो रही है, कितना बारिश हो रहा है, ऐसा थॉट भी आया था वो कि ये बारिश बंद नहीं हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं सो गई। फिर वही कि सैटरडे की मॉर्निंग हो गई, मीन्स 3-4 बजे सपने में। अब सपने में मैं ये देखती हूँ कि मैं सपने में मैं ऐसे उठती हूँ जैसे मैं सो के उठी हूँ। तो मैं सपने में उठ गई कि सपने में जैसे सुबह हो गई। तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं रियल में वहाँ से उठी हूँ। तो मैं उठी रोज़ की तरह। तो मैं सबसे पहले विंडो से देख रही हूँ कि बारिश हो रही है। तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसमें बालकनी नहीं है, वो दूसरे कमरे में बालकनी है। तो क्या हुआ कि बालकनी में तो मैं सबसे पहले, पौधे हैं मेरे, प्लांट्स हैं,
तो मैं उनको देखने जाती हूँ। पानी नहीं भी देना है तो मैं एक बार ज़रूर जाती हूँ। तो बारिश तो हो ही रही थी, फिर भी मैं जाती हूँ। तो मैं उस तरफ आगे बढ़ने लगी तो मुझे कुछ आवाज़ आई कि बालकनी से कुछ किसी के कदमों की से कदम ताल हो ना, फीट की आवाज़ पैरों की कदम की आवाज़ आ रही है। तो मैं विंडो बालकनी का जो विंडो होता है उस पर्दों के बीच में से गाय का फेस दिख रहा था। मुझे बड़ी हैरानी, बड़ी तेज़ी से मैं अपनी बालकनी को का डोर, जो दरवाज़ा है वो बंद करके सोते हैं, तो वो मैंने खोला। मैं ही खोलती हूँ। तो मैंने खोला तो देखती हूँ कि गाय का जो पैरों, पीछे के पैरों का हिस्सा है, उसकी पूंछ की साइड का हिस्सा है, वो बालकनी की डोर की साइड है, और उसका जो मुंह है वो आगे को विंडो की साइड में है। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरी बालकनी में इतनी बड़ी गाय कैसे आ गई। हाँ, तो क्योंकि मैं सपने में भी अपने आप को रियल समझ रही थी कि मैं रोज़ की तरह सुबह जैसे उठते हैं वैसे उठी हूँ सपने में भी, और मैं अपने घर को देख रही हूँ। घर में ही हूँ मैं, और रोज़ की तरह बालकनी में। तो मैं देखती हूँ कि गाय इतनी, अब और दोस्तों वो गाय, मैंने ऐसी गाय कहीं नहीं देखी, और वो दिखेगी भी कैसे। वो गाय नहीं, वो ऐसे तेज था उसमें, जैसे वो कोई ईश्वरीय कोई स्वर्ग से आया हुआ कोई जीव हो। ऐसा वो गाय इतनी सुंदर, इतना प्रकाश था उसके, ऑरा था उसके, जो उसका जो देखने में वो और वो उसका कलर था ब्लैक और वाइट, काली और सफ़ेद। जहाँ पे सफ़ेद है वो बिल्कुल वाइट दूध की तरह एकदम स्किन उसकी एकदम साफ, और जहाँ ब्लैक है वो शाइन कर रहा था, ब्लैक इतना शाइन कर रहा था। वो गाय इतनी हेल्दी थी कि मुझे लगता है वो सपने में कि वो गाय के पेट में बेबी भी था, वो प्रेग्नेंट गाय थी, और वो इतनी हेल्दी, इतनी शांत, चुप खड़ी थी मेरी बालकनी में सपने में, और मैं चुपचाप उसको देख रही हूँ। उसका जो थन का हिस्सा होता है, पूंछ का हिस्सा, वो ही मेरे मेन बालकनी का जो डोर है, दरवाज़ा, उसकी साइड को था। तो जो मैंने देखा दोस्तों, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। तो मुझे पता नहीं क्यों वो हिस्सा ही मैंने देखा कि उसके पेट में शायद बेबी था, और फेस उसका, मेरी तुलसी का एक पौधा है मेरी बालकनी में जहाँ मैं जल देती हूँ, उधर उसका फेस था, और वो किसी पौधे को खा नहीं रही थी ना, एकदम सीरियस, शांत खड़ी थी वो गाय। और वो बहुत बड़ी और बहुत हेल्दी, बहुत शाइनिंग से, और उसका जो तेज से भरी हुई थी, वो मुझे वो दिख रहा था, वो समझ आ रहा था। और मैंने देखा कि मैं उसके गाय के थनों को जब मैंने देखा, क्योंकि वो ही एरिया मेरे दरवाजे के पास था, मैं वहीं खड़ी भी थी क्योंकि मैं आगे तो जा नहीं सकती। तो मैं उसका थन देखती हूँ तो काफ़ी, मतलब दूध से भरा हुआ, और वो वाइट और पिंक, इतना साफ, इतनी साफ कि एक तिनका, एक कचरा, मतलब कहीं मिट्टी नहीं लगी हो, जैसे कि टोटली, मैं कहूँ तो वो ऐसा लग रहा था कहीं स्वर्ग से ही वो गाय आई हो। जैसे कि मैंने कहीं कामधेनु गाय लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, उनको आप लोगों ने कभी वो कथा सुनी हो, या कहीं कभी किसी सीरियल में कामधेनु गाय के बारे में पढ़ा, सुना हो, देखा हो, तो आपको लगेगा कि ये ऐसी कोई गाय, तो बस वैसी ही थी वो गाय। तो
तो उसके थनों को देखा मैंने, उसके पेट में बेबी देखा मैंने, बहुत हैवी था उसका पेट। और सडनली ये सब देखती हूँ तब ध्यान नोटिस कर रही होती हूँ तब तक, और मैं सरप्राइज्ड हूँ साथ साथ कि मेरी बालकनी में गाय कैसे आई। और क्योंकि मेरी जो बालकनी है वो ग्रिल लगा हुआ है, पैक है, तो बाहर से कुछ नहीं आ सकता। और बाहर का जो मेन डोर है, अभी हम सपने में सो के उठे हैं तो डोर किसी ने अभी खोला नहीं है। तो ये सपने में मैं ये सब मेरी थॉट चल रही थी, सपने में मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था। तो सडनली ये सब देखी तब तक एकदम से जो गाय है यूरिन पास करने लगी, मतलब जो गाय का जो गोमूत्र होता है ना दोस्तों, ये सब मैंने देखा, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कुछ अपने मन से नहीं बदल सकती, जो देखा वो बताना पड़ेगा। तो वो यूरिन पास करने लगी वहीं पे बालकनी, और जो मेरा रूम है उसके जो एंट्रेंस जो है जाने का, जो दरवाजे पे ही जहाँ मैं खड़ी थी वहीं पे ही वो करने लगी। तो पूरा गोमूत्र से मेरा वो पूरा घर बालकनी भर गया, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही थी तो पूरा भर गया, और ये रूम तक जिसके छींटे जो मेरे पैरों तक आ रहे थे। तो मैं यही सोचती थी कि ये सब क्या है, क्यों, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सब। तो ये था। तो मैंने अब क्योंकि वो अब सब कहीं ना कहीं हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो जानवरों से हम थोड़ा सा वो सोचते हैं कि अरे कैसे घर में आ गई। तो ये माइंड में भी आया, तो मैंने क्या किया कि दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो गाय वैसी की वैसी खड़ी है वहाँ पे, शांत, एकदम शांत, जैसे कि बस वो दिखाना चाह रही है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, या मैं आई हूँ, ऐसे। तो मैंने ना जो बालकनी का डोर है ना वो लॉक कर दिया, बंद कर दिया अच्छे से कि अंदर ना आ जाए। और मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में लोगों से, अपने घर वालों से बोला कि मैं ना आती हूँ, मैं पता करके आती हूँ अपने नेबर्स से कि उनके बालकनी में या उनके आसपास, घर के बाहर आसपास कहीं कोई ऐसे ये सब है क्या, हो रहा है क्या। तो क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे थी, तो ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई कैसे आ जाए, तो भी मैं ये भी था। तो मैं अपने से ऊपर वाला फ्लोर, जिनका जो नेबर्स हैं हमारे, तो मैं उनके पास गई। तो मैं वहाँ जाते ही मैं उनको कुछ पूछ नहीं रही हूँ, बस उन्होंने मुझे बिठाया, और मॉर्निंग था तो चाय बना के ले आए, और बातें करने लगे, सब फैमिली बैठी थी तो मैं उनकी बातें सुनने लगी, और उनको ना कुछ कह रही हूँ, ना कुछ पूछ रही हूँ, ना उनकी बातों का रिप्लाई कर रही हूँ, बस उनको देख रही हूँ और चुपचाप बैठ गई। और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मुझे उन्हें नहीं बताना है, उन्हें कुछ नहीं बोलना है। तो मुझे कुछ बोलने नहीं दिया गया, शायद इस सपने में। मैं वहाँ से बहुत देर बैठी रही, चुपचाप सबको देखती रही, सुनती रही, सबको सुनती रही, और फिर मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। तो मैं उनके घर से जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मैं खुद को पाती हूँ अब यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट ही है। दोस्तों, क्या होता है, जैसे मैं उनके घर से सपने में जैसे कदम बाहर रखती हूँ तो मैं अपने आप को पाती हूँ कि मैं एक मेन रोड में हूँ। मतलब वो रोड जो मार्केट भी होता है, और घर भी के दोनों साइड में घर होते हैं, और लोग आते जाते हैं, कुछ जहाँ मार्केट होता है, पब्लिक एरिया। तो ऐसे ही एक चौड़ी सी सड़क थी, उस पर मैं आ गई, और मैं देख रही हूँ कि मैं सड़क पे आ गई, ठीक है। लेकिन वहाँ से मुझे माइंड में ये नहीं आ रहा है कि मुझे तो ये घर में आना है, जस्ट नीचे, एक फ्लोर नीचे ही तो है मेरा घर। मुझे ये माइंड में आ रहा है कि मुझे मेरे घर जाना है, और मुझे अपने घर जाना है। तो मैं सपने में ये कह रही हूँ खुद को कि ठीक है, बाहर आ गई, रोड पे आ गई, हाँ मुझे घर जाना है, घर तो जाना है। तो मैं देखती हूँ सामने अंधेरा,
जबकि जब हमने जो रियल सपने में थी मैं, वहाँ सुबह थी, बहुत रियल था। जैसे रात को सो के उठी, वो सपने में वो मॉर्निंग हो रही है, सपने में सब कुछ चल रहा है, बारिश भी हो रही है, सपने में सब कुछ घर वही है सब कुछ, पर यहाँ पे अपोजिट, एकदम अंधेरा, और मैं रोड पे हूँ, और मैं माइंड में ये भी कह रही हूँ कि हाँ मुझे मेरे घर जाना है। तो इतना अंधेरा दोस्तों कि एक एक कहते हैं ना कि एक जुगनू भी नहीं, बिल्कुल डार्क अंधेरा, एक बंद कमरे जैसा अंधेरा। और मैं इतना डर रही हूँ, मैं उसमें इस अंधेरे से इतना डर रही हूँ। तो अब मैं वहाँ से अब सोच रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे, क्योंकि इतना अंधेरा था कि लग रहा था कि कहीं आगे गड्ढा ना हो या कुछ ऐसा अंधेरा। तो सडनली मैं ये देखती हूँ कि मेरे आसपास थोड़ा सा एक डिम लाइट हुआ, जैसे मेरे कदमों के तो सामने मैं देखती हूँ कि अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, आजू बाजू सब अंधेरा है। जैसे मैंने जैसे कहते हैं ना मायूस हो जाते हैं, तो डर के मैं नीचे देखा ज़मीन में, तो देखती हूँ कि एक डिम लाइट, एक हल्की सी रोशनी भी नहीं कहेंगे, एक डिम, जहाँ पे सिर्फ परछाई परछाई सी नज़र आए, वैसे देखती हूँ तो मैं उस रोशनी में देखती हूँ, तो मुझे आजू बाजू दिखता है क्या कि सब लोग रोड पे, बहुत लोग हैं बट वो सारे शैडो हैं, वो सब परछाइयाँ हैं। साइकिल पे चल रही हैं, कोई बाइक पे है, कोई कार में है, कोई पैदल मेरे जैसे चल रही थी, और सब कुछ है। जैसे एक नॉर्मल इस धरती पे जो एक सड़क पे जो लोग चलते हैं, हम लोग, घर होते हैं, दुकानें होती हैं, सब कुछ, पर ना सब वो शैडो में थे, एक परछाइयों में, ना किसी का कोई अपीयरेंस नहीं था, कुछ नहीं दिख रहा था, नज़र आ रहा था, बस वो परछाइयाँ ही थी, जो भी थी बस परछाइयाँ। और मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि मेरे कदम के आगे आगे रोशनी है, बस मैं उसको फॉलो करने लगी। मैं जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे मुझे दिख रहा था कि हाँ, ऊपर सामने से कुछ नहीं, सामने से बस शैडो मेरे आसपास से गुजर रही थी, और मुझे लग रहा था मुझसे टकरा ना जाए, गाड़ी आ रही है, ये सब मुझे नहीं देख पा रहे, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ये लोग मेरे ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ा दें या एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा मुझे उसमें लग रहा था। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं वो लोग, मैं उन्हें देख पा रही थी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख रहे थे। वो मेरे साइड से वो परछाई निकल जा रही थी, लेकिन वो नॉर्मल थे। तो मैं भी चुपचाप अपना ऐसे ही रास्ता पकड़ के अपना उसी पैरों की जो रोशनी है चल रही थी मेरे आगे, वो मैं उसको फॉलो करने लगी। ऐसे करते करते एक मोड़ आया, जैसे एक मोड़ आया, मुझे मुड़ना था, वहाँ उस सामने से एक घोर डार्क अंधकार था। उस अंधेरे में से एक अचानक से एक औरत, एक लेडी, जो शायद काफ़ी एज की थी, वो, उनका अपीयरेंस एकदम उनका क्लियर था। उन्होंने एक क्रीम कलर की साड़ी और वाइट ब्लाउज़ था उनका, ऐसा दिख रहा था, और नॉर्मल हाइट थी, बहुत ही तेज से भरी हुई वो लेडी थी। वो सडनली वो औरत मेरे सामने, इतनी परछाई और इतने डार्कनेस के बीच में से एकदम से वो लेडी मेरे एकदम फेस के सामने आ गई। मैं डर गई, जहाँ कुछ नज़र नहीं आता वहाँ एकदम से एक लेडी आके मेरे फेस के पास ऐसे और आ गई और मुस्कुरा रही थी। मैं डर गई। मैंने अभी इस चीज़ को समझा होता तब तक ना उसने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगा लिया, और बहुत ज़ोर से गले लगा के, और कहती हैं, सीधे उनके शब्द ये थे कि आप हमें मिल गई। वो हम करके बात कर रही थी, मैं की जगह। आप हमें मिल गई, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, हम आपको ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनको पहले तो मैं एक सरप्राइज़ की, ये कौन है, औरत को मैं जानती नहीं, और ऊपर से उसने मुझे गले लगा लिया, ऊपर से कह रही है कि ढूंढ रही थी। तो फिर एक क्वेश्चन आ रहा था मन में कि क्यों ढूंढ रही थी, वही कौन है, और ऐसे कैसे गले लगा लिया। मेरे माइंड में पहले तो यही चलने लगा कि
गले कैसे लगा लिया, ये बार बार चल रहा था। तो मैंने मैंने उनको, जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं बोली कि आपने ऐसे कैसे मुझे गले लगा लिया, ऐसे क्यों गले लगाया आपने मुझे। तो तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानती हूँ आप कौन हो, मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। और वो इतनी खुश, वो उसकी खुशी का ठिकाना, उसका फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था और चमक थी रोशनी से भरी हुई। और वो कहती है कि मैं आपको ही ढूंढ रही थी, और वो इतनी खुश, उसके कोई शब्द नहीं, कितना भी मैं कुछ पूछ रही थी बस वो एक ही बात बार बार कह रही थी कि मैं आप ही को तो, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आप हमें मिल गई। दो ही लाइन बोल रही थी वो बस, और वो हंसे जा रही थी, खुश हो रही थी। और वो मुझे अच्छे से उनकी ये जो एक्सप्रेशन थे वो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे जो एक माँ होती है ना, जो माँ होती है वो अपने बच्चों को बहुत दिन के बाद जब मिलती है और तो वो कैसे खुश होती है, और वो कैसे गले लगा लेती है। बस वो कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं बात करती, बस सबसे पहले गले लगा लेती है और वो खूब बस मुस्कुराए जाती है। बस यही वाली मुझे अच्छे से फील हो रहा था, अच्छे से समझ आ रहा था उनके फेस पे यही चीज़, एक संतोष, एक संतुष्टि का भाव नज़र आ रहा था। और वो मुझसे कुछ नहीं पूछ रही थी, जबकि वो भी मुझे पहली बार मिली थी, मैं भी उनसे पहली बार मिली थी। तो वो मुझसे कुछ नहीं, बस मैं ही पूछे जा रही थी जैसे कि वो मुझे जानती हूँ अच्छे से, और सच में वो मुझे जानती थी और तभी वो इतनी खुश थी। तो मैं उनसे अब दूसरा सवाल करती हूँ, क्योंकि वो तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, उनके सवाल, उनके जो आंसर मुझे शांत नहीं कर रहे थे। तो मैं उनसे बोली कि अच्छा ठीक है, आप मुझे जानती हो, लेकिन आप ये बता दो कि आप किस तरह से जानती हो, आप किस तरह से लेती हो मुझे, कैसे जानती हो मुझे, कितना जानती हो मेरे बारे में, क्या जानती हो आप। तो बोलती हैं क्या, फिर भी वो मुस्कुरा, और उनकी मुस्कान बंद नहीं हो रही थी, मुस्कुराए जा रही थी वो, फुल उनके चेहरे पे तेज थी, रोशनी थी। और एक जो शांत, एक जैसे कि कुछ हम ढूंढ रहे हो और मिल जाने के बाद शांत चेहरा होता है ना, वैसे। तो वो फिर कहती हैं हाँ मुझे पता है आप कौन हो, आप देवी हो ना। और सिर हिला के, और एक उंगली ऐसे हिलाते हुए और सिर हिलाते हुए और मुस्कुराहट, बहुत हंसी, खिलखिला के हंसी वाली मुस्कुराते हुए, आप, हाँ मुझे पता है, हाँ हमें पता है आप कौन हो, आप देवी हो ना, हम जानते हैं। तो जैसे ही वो जो औरत थी उसने ऐसे बोला, तो मैं उसको ऐसे सरप्राइजली देख रही हूँ, और देखते ही जस्ट उसके बोलते ही ऐसे मैं पीछे, उस औरत के पीछे खड़ी पार्वती माता को मैंने देखा, पार्वती माता के दर्शन हुए मुझे। वो औरत मुझे ये बोली, और बोलते ही वो देवी में भी कौन सी देवी उसने नहीं बोला ना, मुझे कुछ आभास हुआ, लेकिन उन्होंने बस यही बोला कि आप देवी हो ना, हम पहचानते हैं आपको, हम जानते हैं आप कौन हो, आप देवी हो ना। तो इससे पहले मैं कुछ पूछती कि देवी कैसे देवी, और कौन सी देवी, ऐसा मैं अगर मैं पूछती, लेकिन इससे पहले ही सपने में वो उस औरत के पीछे, जो उस औरत को भी नहीं पता था, वो नहीं देख रही थी, वो तो मेरे सामने देख रही थी, वो औरत के पीछे एक, पीछे बहुत घना, जैसे बगीचा टाइप में था, बगीचा, गार्डन सा दिखने लगा, और उस गार्डन में खड़ी वाइट साड़ी में और पीले गहनों से सजी हुई, और लंबे सुंदर बाल, मुस्कुराती हुई पार्वती माता बहुत सुंदर रूप में खड़ी मुस्कुरा रही थी। और मैं उस औरत को छोड़ के उनको देखने लगी, और वो औरत मुझे ही देखे जा रही है, स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है। तो मैं उनको देखने लगी, और फिर मैं
ये सामने की औरत और पीछे पार्वती माता देख रही हूँ और अपने आप को मैं बिल्कुल ब्लैंक पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तब तक कि मुझे क्या करना है। तो तब तक देवी जो जो माता पार्वती हैं पीछे, उन्होंने मुझे एक सिर हिलाया, ऐसे सिर हिलाया और मुस्कुरा रही थी, लेकिन और ज़्यादा मुस्कुराई मेरी तरफ अच्छे से देख के। तो जैसे ही उन्होंने मुस्कुराया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कुछ आंसर मिल गए। जैसे मैं शांत हो गई और मैं बहुत मेरे चेहरे पे अच्छे भाव आ गए, तो मेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हो गए। तो मैंने उस लेडी की तरफ देखा और बोला, हाँ मैं देवी हूँ और मैं पार्वती देवी हूँ, पार्वती माता हूँ। मैं उस औरत को बोली कि हाँ मैं देवी हूँ और पार्वती माता हूँ। तो वो लेडी जो औरत थी वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई कि मैंने क्या बोला, क्यों पार्वती माता का नाम क्यों लिया, जबकि उसने तो पीछे देखा भी नहीं। तो वो फिर भी सिंपल नॉर्मली वैसी मुस्कुराती रही और उल्टा कहती हैं कि हाँ वो तो हम कह ही रहे थे, तभी तो हम कह रहे थे कि हम पहचानते हैं आपको, आप हमें मिल गई, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। फिर वही रिपीट किया उन्होंने। तो जैसे इन्होंने कहा और तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक दूसरा वाला भाव आ गया, एकदम से मेरे अंदर भाव आया और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उनको कहती हूँ, हाँ मैं पार्वती हूँ, लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होता है और अत्याचार होता है तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे ये ही शब्द थे। अब मैं इसी वे में बहने लगी और मैं बिल्कुल अपने आप को वही मान के और अंदर से वही, जैसे कि मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे शब्द थे ही नहीं, मेरे खुद के शब्द थे ही नहीं। वो सडनली मैं बिल्कुल अपने आप को अलग महसूस कर रही थी। मैं उनको कह रही हूँ कि हाँ जब किसी के साथ गलत होता है, तो जब किसी के साथ अन्याय होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये चीज़ वो सपने में मुझे अच्छे से याद है, मैं फील किया मैंने कि बाद में कि मैं बहुत गुस्से में अचानक हो गई। पहले शांत थी, फिर मैं बहुत गुस्से में थी, मैं बहुत गुस्से में, मेरी आँखें भी बहुत बड़ी हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं गुस्से के भाव को महसूस करने लगी अपने अंदर से उस एट अ टाइम। जब मैंने पार्वती माता का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद ये मैं अपने मन से बोलने लगी, ना ही मैंने दर्शन किया, ना माँ ने मुझे दिखाया, ना मुझे कहीं से बोलने को ये हुआ। वो मैं उस सपने में ये चीज़ मैं अपने आप फिर करने लगी, अंदर से होने लगा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब किसी के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा जो शरीर था वो थोड़ा कांपने सा लगा। और फिर ऐसे क्या है कि मैं उठ गई, झटके से एकदम से मैं उठ गई, जैसे किसी ने जगा दिया हो। तो दोस्तों ये मेरा सपना था, ये मैंने ड्रीम में देखा कि ऐसे हो रहा है। ये उठने के बाद मुझे पहले समझने में टाइम लगा कि क्या हुआ, क्या देखा मैंने, ये क्या है। पर लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को समझा तो पहले तो मैंने जो गौ माता है, जो गौ माता को देखा, वो भी इस रूप में मैंने गौ माता को देखा जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना तेज, दोस्तों सही लोग कहते हैं कि जो गौ माता होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, या देवता वास करते हैं, या ऐसे जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। ये सपने में मैंने देख लिया, मान लिया। वो ऐसी जो काला और सफ़ेद
जो एक तो कलर है वो बैलेंस का कलर है, काला और सफ़ेद एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो, और दूसरा वो प्रेग्नेंट थी, फिर वो गोमूत्र जिससे घर शुद्ध होता है, पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है, गंगा जल से कम नहीं होता है। फिर उसके जो गाय के थन होते हैं जो दूध देती है, वो परिपूर्णता को दिखाता है, वो अन्नपूर्णा माता और जो पोषण को दिखाता है, समृद्धि को दिखाता है। वो इतने भरे हुए दूध से, और वो पिंक और वाइट शाइन, साफ सुथरे, पूरा वो गाय ही बिल्कुल लाइट, पूरी लाइट से वो ग्लो कर रही थी वो गाय। वो जानवर ऐसे तो हम इंसान के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते। वो गाय मैंने इस तरह से, एक तरह से आप देवी गौ माता ही प्रकट थी, इस तरीके से देखा। तो ये मैंने इस तरीके से समझा। और दूसरा जो माता पार्वती और काली माँ का जो बैलेंस है, वो हमें हमारे अंदर लाना है। दोस्तों, मैंने अपने लिए वो ये सपने से जो भी मैसेज मैंने लिया, ये समझा। और दोस्तों, हम ये भी मान सकते हैं कि हम जो भी हम इस धरती पे रहते हैं, वो जिनके साथ अन्याय है, वो माता शायद कहीं ना कहीं ये हमें बताना चाहती हैं। ये मदर अर्थ जो हमारी धरती माता है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उनकी शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि उनको शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय होगा उनके साथ। तो माँ ने शायद इस रूप में बोला कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए वो खड़ी हैं, और जो अन्यायी हैं उनके लिए वो क्रोध कर रही हैं, कुछ ऐसा भी है। और दोस्तों, देखिए आप लोगों को ये मेरे इस ड्रीम से आप लोग के लिए क्या मैसेज मिलता है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या आप लोगों को कोई मार्गदर्शन मिलता है। तो मैंने ये जो ड्रीम था आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।